कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक्सेल में आपको पता हो कि फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, पर ये नहीं पता कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कौन सा इनपुट डालना होगा? चलिए, आज बात करते हैं एक्सेल के एक ऐसे ही जादुई टूल की जो ठीक यही काम करता है। जरा सोचिए, आप एक सेल्स टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या शायद अपने फाइनल एग्जाम में एक खास ग्रेड लाना चाहते हैं। आपको ये तो पता है कि आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली जैसा लगता है। और बस यहीं से शुरू होता है घंटों का अंदाजा लगाना और अलग अलग नंबर्स ट्राई करना। काफी थकाऊ काम है ना? खैर, एक्सेल के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही तेज सॉल्यूशन है जो आपका ये सारा काम चुटकियों में कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक्सेल के गोल सीक टूल से। ये समझिए कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका है। तो ये गोल सीक असल में है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक्सेल का एक छोटा सा असिस्टेंट है। ये तब काम आता है जब आपके पास एक टारगेट हो और उस टारगेट को पाने के लिए सिर्फ एक इनपुट बदलना हो। ये आपके लिए सारी मुश्किल कैलकुलेशन खुद ही कर लेता है। अब सवाल ये है कि ये मिलेगा कहाँ? बहुत आसान है। एक्सेल में सबसे ऊपर डेटा टैब पर जाइए। वहाँ व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक कीजिए और आपको गोल सीक मिल जाएगा। बस 3 क्लिक्स और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आप गोल सीक पर क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स खुलता है जिसमें 3 जरूरी चीजें होती हैं। सेट सेल, ये वो सेल है जहां आपका फॉर्मूला है। टू वैल्यू, ये आपका लक्ष्य है, यानी वो टारगेट नंबर जो आपको चाहिए। और बाय चेंजिंग सेल, ये वो इनपुट सेल है जिसे एक्सेल को बदलना है ताकि आपका टारगेट पूरा हो सके। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिससे हम सब आसानी से जुड़ पाएंगे। स्कूल के ग्रेड्स। मान लीजिए किसी को अपने कोर्स में पास होने के लिए 70 का फाइनल एवरेज चाहिए। 3 एग्जाम के नंबर आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि चौथे और आखिरी एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे ताकि एवरेज ठीक 70 हो जाए। यहाँ गोल सीक का जादू काम आता है। हम एक्सेल को बताएंगे कि हमारा लक्ष्य एवरेज ग्रेड वाले सेल यानी B7 को 70 पर सेट करना है, और ऐसा करने के लिए उसे चौथे एग्जाम के स्कोर वाले सेल B5 को बदलना होगा। और ओके क्लिक करते ही बूम, देखिए एक्सेल ने तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया कि आखिरी एग्जाम में 90 नंबर लाने होंगे। कोई गेसवर्क नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस सीधा जवाब। है ना कमाल? चलिए अब एक थोड़ा और मजेदार एक फाइनेंशियल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इस टूल की असली ताकत को समझ सकें। कल्पना कीजिए कि कोई घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहता है और वो हर महीने ज्यादा से ज्यादा $1500 की EMI दे सकता है। सवाल ये है कि इस मंथली पेमेंट के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा लोन ले सकता है। यहाँ हमारा टारगेट मंथली पेमेंट है जो एक्सेल के PMT फॉर्मूले से आता है। अब एक जरूरी बात, टू वैल्यू में हम -1500 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की भाषा में पेमेंट एक नेगेटिव कैश फ्लो होता है, मतलब पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है। और बाय चेंजिंग सेल में हम लोन अमाउंट वाले सेल को चुनेंगे। और जैसे ही हम ओके दबाते हैं, एक्सेल हमें सेकंडों में एकदम सटीक लोन अमाउंट बता देता है, $2,50,187। सोचिए, इसने घंटों का मुश्किल काम कितनी आसानी से कर दिया। तो गोल सीक एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। चलिए अब जरा इसकी बारीकियों को समझते हैं ताकि हम इसके नतीजों को और भी बेहतर बना सकें। तो एक जरूरी बात यह है कि गोल सीक जो जवाब देता है वो एक लगभग समाधान होता है। ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन अगर आपको एकदम सटीक जवाब चाहिए तो एक्सेल की एक छोटी सी सेटिंग बदलनी होगी। देखिए, एक्सेल की फॉर्मूला सेटिंग्स में मैक्सिमम चेंज का एक ऑप्शन होता है। अगर हम इस वैल्यू को और छोटा कर दें, जैसे 0.001 से 0.00001, तो गोल सीक हमें कहीं ज्यादा सटीक रिजल्ट देगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर गोल सीक को जवाब मिल ही ना पाए? हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब फॉर्मूले में कोई ब्रेक आ जाए या कोई ऐसा पॉइंट हो जो नामुमकिन हो, जैसे y = 1/x-8। जब x की वैल्यू 8 होती है तो हम 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, जो मैथ्स में एक बहुत बड़ी ना है। गोल सीक इस ब्रेक को पार नहीं कर सकता, तो अगर सोल्यूशन दूसरी तरफ है
तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। तो संक्षेप में गोल सीक की कुछ मुख्य सीमाएं हैं। ये सिर्फ एक इनपुट सेल के साथ काम करता है, आपके टारगेट सेल में फॉर्मूला होना ही चाहिए, और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्मूलों पर अटक सकता है। अच्छा, एक प्रो टिप, कभी-कभी सिर्फ एक अलग शुरुआती वैल्यू डालने से ही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अब जब आप इस जबरदस्त टूल के बारे में जानते हैं, जरा सोचिए, आपकी अपनी एक्सेल शीट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप इस उल्टी दिशा में काम करने वाले तरीके से हल कर सकते हैं? क्योंकि सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।